मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज हम रेती बंदर से रास्ता मुमरा की तरफ आया हुआ दत्तूवाड़ी के पास है। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले भी दिखा दिया था कि यहाँ पर कुछ काम होने जा रहा था रोड के बनने का। उस वक्त जब हम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त रोड के इस साइड काम चल रहा था। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 1 साल में रोड का पूरा काम होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 साइड ही रोड बना है, वो भी कंप्लीट नहीं है। सामने आप देखिए कि पूरी झाड़ लगी भी बची हुई है, रोड भी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर रोड का काम धीरे धीरे बहुत ही सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। इसी सिलसिले को लेकर के आज MIM के कलवा मुमरा असेंबली हल्के के सदर सैफ पठान और ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने यहाँ पर प्रेस वालों से कुछ बात किया। उन्होंने इन सारे जो घटनाएं हुई हैं, जो सारे मतलब कि जो करप्शन हो रहे हैं और जिस तरह से इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्टर ने और जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं वो जिस तरह से यहाँ के तरक्यात से डेवलपमेंट से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, धीरे धीरे कामों को करते हुए बहुत स्लो अंदाज में अपना काम कर रहे हैं, उसको उजागर किया है। देखिए कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, शायद 8 दिन पहले की बात है कि हम लोग यानी एक आप लोगों को बुलाया था। हम लोगों ने आप लोग के सहयोग से हम लोग वहाँ लाइव आए थे। हमारा भी फेसबुक लाइव था। आप लोग के यानी न्यूज़ के चैनल के ज़रिए हमने करप्शन शहर में उजागर किया था, जिसके बाद फौरी तौर पे दूसरे दिन वहाँ पर रोड का काम शुरू हो गया, जिसका वर्क ऑर्डर 2020 में निकला था। एक 30 मीटर के रोड के लिए 6 करोड़ पास हुए थे और वो काम नहीं किया गया था। तो वही उम्मीद से कि यानी और भी यानी शहर में बहुत ऐसे वर्क ऑर्डर पास हुए हैं, शायद जिसके पैसे उठा लिए भी गए हो। अभी हम लोग उसकी इंक्वायरी में लगे कि पैसे पास हुए, पैसे मिले या नहीं मिले। तो वैसे ही एक यानी इसको करप्शन बोलो या लापरवाही बोलो, तो वही आप लोगों के सामने भी दिखाने के लिए हम लोग लाइव आए और आप लोग को बताने आए कि आप देखिए कि शहर का एक एंट्रेंस है। मुमरा शहर में एंट्री करने के लिए एक ही एक मुख्य रास्ता है कि आप अगर थाना की तरफ से, मुंबई की तरफ से, उस एरिए से, वहाँ से आप अगर मुमरा के शहर में आना चाहते हो तो एक ही एक सिटी का एंट्रेंस का रास्ता है। और उसकी हालत देखिए आप कि उसको 1 वे करके रखा गया है पिछले 2 सालों से। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यानी वहाँ पर हमारे यानी भाई लोग यानी वो खड़बुड़े रास्ते से जाते, गाड़ियाँ जाती है। देखो कुछ लोग यानी इसी रास्ते से यानी रॉन्ग मार कर जाते, रिक्स लेकर के जाते। तो इसमें लापरवाही जो बरती जा रही है उसके खिलाफ़ अभी हम लोगों ने लाइव किया है कि यानी यहाँ का जो वर्क ऑर्डर है, मैं आपको बता दूँ पेपर वर्क, जैसे कि हमारे MIM की तरफ से जावेद सिद्दीकी भाई है, जिन्होंने यानी हर भ्रष्टाचार को ओपन किया है। लगभग जब से मैं शहर के बाहर था तो काफ़ी मुद्दों पे इन्होंने आवाज़ उठाई, काफ़ी यानी पेपर वर्क करके उन्होंने इसी तर्ज पे कि यानी एक माहिती मारी थी कि लोग परेशान कर रहे थे हम लोगों को कि भाई शहर का एक मुख्य रास्ता है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। हम जब भी वहाँ से आते हैं हमारी गाड़ियाँ ख़राब होती, बाइकर्स परेशान रहते हैं, कमर में प्रॉब्लम आती है, औरतें पीछे बैठ के आती बाइक्स वगैरह पे। मोस्टली हमारे शहर में लोग बाइक का ज़्यादा वापर करते हैं, उस पर रिक्शा वाले परेशान रहते हैं, सबको यानी गाड़ियों में प्रॉब्लम आती। तो आप वो इतना शहर के लिए बोलते हो तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो उन्होंने यानी एक माहिती डाली थी कि जो आप दिखा सकते हो, यहाँ जूम करके दिखा सकते हो, दत्तूवाड़ी से रेती बंदरचे मेन रोडचा कामच्या या वर्क ऑर्डर देण्याबाबत। तो उनको वर्क ऑर्डर मिला है, हम आपको वो वर्क ऑर्डर बता देते हैं। देखिए वो वर्क ऑर्डर उनको उसके बदले में मिला है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं कि 21/12/2020 ये वर्क ऑर्डर है। कॉन्क्रीटाइजेशन रोड फ्रॉम दत्तूवाड़ी टू मुमरा बाईपास रोड अंडर मुमरा वट कमेटी। तो ये जो रोड है इसका जो पैसा है ये अपने आप में एक यानी हाईलाइट है ये पूरे वर्क की। कि पहले तो आप देखिए कि ये कोई कंपनी को मिला है जिसका नाम है माँ मुमरा देवी एंटरप्राइजेस। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली सब कॉन्ट्रैक्ट इनको ही जा रहे हैं मुमरा के अंदर पिछले कुछ सालों से। और ये किसकी कंपनी है, कौन से नगर सेवक की, कौन से पार्टी के नगर सेवक की, वो कहाँ पर थाना में नगर सेवक थे और अभी वो हारे हुए, और कौन किसकी कंपनी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पता ही होगा। और उसका वर्क ऑर्डर अमाउंट जो है वो है 21,95,23,336। 21 करोड़ ये हाईलाइट है कि यहाँ से दत्तूवाड़ी से लेकर के बाईपास रोड जो एंट्रेंस है वहाँ तक का ये 21 करोड़ का टेंडर पास हुआ है। 2020 में वर्क ऑर्डर पास हुआ है, जिस पे उन लोगों ने डिपॉजिट कुछ सम अमाउंट रखा है, 21 लाख रुपए डिपॉजिट रखा है। यानी वो इन्वेस्टमेंट 21 लाख और उसके बाद 21 करोड़ कमाए, और उसकी हालत आज आप देख सकते हो। तो आप बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जो 21 करोड़ का जो टेंडर उठा है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ? काम ही कहाँ हो रहा है आप बताओ ना मेरे को। देखो आज कैसा लोग परेशान है, आज गाड़ियाँ देखो आप कैसा वो उस पर जा रही है, ये काम कहाँ हुआ है? अच्छा उसकी हाईलाइट ये है कि देखो अभी 12 महीने का उसमें साफ TMC ने लिखा है
कि 12 महीने के अंदर आपको ये वर्क ऑर्डर कंप्लीट करना है। और टीएमसी ने क्या लिखा है वो भी सुनो, कि अगर आपने 12 महीने के अंदर ये काम नहीं किया, इफ़ यू फेल टू कंप्लीट अ वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, टीएमसी विल रिकवर द पेनल्टी अमाउंट पर डे फॉर फ्रॉम योर बिल्स एज पर क्लॉज मेंशन इन द टेंडर। अब इसके लिए मैं पर्सनल लेटर देने वाला हूँ टीएमसी को। काम को शुरू होकर कितना टाइम हो गया? काम को शुरू होकर 2 साल से तो आप देख ही रहे हो कि रोड खोदा पड़ा है। ये 1 साइड रोड बंद कर दिया गया है, एक वे को यूज़ किया जा रहा है 2 वे के लिए। लोग को कितनी तकलीफ हो रही, कितनी दिक्कत हो रही है, उसमें भी खड्डे खुड्डे जगह जगह पे, कहीं पे भी कॉन्क्रीटेशन अभी तक किया नहीं गया। उसमें जब टीएमसी को मैं पर्सनल लेटर देने वाला हूँ कि ये जो माँ मुमरा देवी एंटरप्राइजेस है, इसको जो आपने 12 महीने का टाइम लिख कर दिया था, आज 12 महीना अगर वो 4 महीना आप उसमें इंक्लूड करते हो मानसून को, तो 16 महीने के ऊपर ही हो चुका है। आज हम लोग कम से कम उसको 30 महीने हो चुके, तो 14 महीने में आपने उसको कितनी पेनल्टी मारी है, या कितना पैसा उन लोगों के यानी ऑर्डर से कटा है, और कितना उनको पेनल्टी लगी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्या यानी उसको शिक्षा दी है, वो मैं खुद पर्सनल उनसे पूछना चाहूँगा। ये वर्क आज तक क्यों नहीं हुआ? यहाँ से क्या टीएमसी ऑफिसर नहीं गुजरते? यहाँ से क्या यानी कोई म्यूनसिपलिटी अधिकारी नहीं गुजरते? यहाँ से क्या इस शहर के नगर सेवक लोग महासभा नहीं जाते थे? यहाँ से क्या एमपी साहब, हमारे मंत्री साहब, एमएलए साहब यहाँ से नहीं गए? क्यों उन लोग आवाज़ नहीं उठा रहे कि शहर की आवाम को इससे तकलीफ़ हो रही है? वो खुद मुखिया रास्ता इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? क्या उनको नहीं पता है? आज मुझे पता चला कि आज हमारे जो टीएमसी कमिश्नर विपिन शर्मा साहब ने, जो हम लोग ने गटर नाले के लिए भी कहा था, उसके लिए आज उनने पर्सनल सर्वे किया सब। तो क्या आज आप यहाँ से नहीं गुजरे होंगे सर? क्या आपको नहीं दिखा होगा कि ये वर्क ऑर्डर 2020 से पास हुआ है, इसका पैसा 2020 से रखा गया है पास करके, और आज तक ये नहीं बना? तो मैं कामों को लेके आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है सर? देखिए, कामों को लेकर कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं कि हमने अपोजिशन में है। हमारा काम है कि अगर शहर में कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वहाँ पर अगर नाकारा नगर सेवक लोग हो, एमएलए हो, मंत्री हो, जो भी हो, अगर वो काम नहीं करे, आवाम का, जनता का काम ना करे, टीएमसी से काम ना करवा के ले, तो अपोजिशन का काम होता है कि अगर उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कुछ डिले हो रहा है, तो हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारा काम है, हम माहिती के जरिए उसकी इंक्वायरी निकालते हैं और हम लोगों के बीच में लाकर उसको उजागर करते हैं। कुछ समय पहले जावेद सिद्दीकी साहब ने हमारे ही चैनल पे जो है यहाँ पे लाइव कराया था और बताया था कि ये काम यहाँ पे शुरू हो गया है। मेरे काम तो अभी चल ही रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम है? काम चल रहा है। देखिए, आप अभी बारिश को कितने दिन बचे? हार्डली मैं समझता हूँ 2-4 दिन के अंदर बारिश लग जाएगी। काम 1 वे का चालू है, वो भी 2 साल बाद। ये काम दिखा करके आप बताओगे कि काम कर दिए, और ये काम अभी बताओ आप क्या 4 दिन में कर लोगे? दोनों साइड चालू कर देंगे, ट्रैफिक का मसला हो जाएगा ना फिर वो। अरे लेकिन ये काम कब का हो जाना चाहिए था सर? आप 2 साल से बंद रख करके अगर आप ये काम नहीं करे तो इसको तो आप मेरे ख्याल से 10 साल और लोगे। मैं वही तो हमारा मुद्दा है कि आप यानी हमको राहत छोटी क्यों देते हो? मुमरा को इतना निगलेक्ट क्यों करा जाता? हम कोई पिछले दर्जे के शहरी नहीं है मुमरा रहवासी कि आप हमको पैसा पूरा ले लेते हो और आप सॉल्यूशन के नाम पे हमको छोटी राहत देते हो कि अब बारिश से पहले एक रोड बना के दे देंगे, अब तुम वो यूज़ करो, अगले हम तुम अपनी सहूलत से काम करना है। तो टेंडर के ऊपर 12 महीना क्यों लिखवाते हो? टीएमसी क्यों लिखती है? अगर वो मुमरा वालों को तकलीफ ही देना चाहती है तो क्यों लिखती है? वो लिखना चाहिए ना कि आपको 21 करोड़ दिए जाते हैं, आपके मन में जब चाहे जब बना के दो। आप उस पर टाइम लिमिट डालते हो, आप उस पर पेनल्टी का यानी क्लॉज डालते हो, तो आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? ऐसी कंपनी जो इतना डिले करती है उन पर फाइन क्यों नहीं करते? उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द क्यों नहीं करते हो? तो सर मेरा एक कहना ये है कि जैसे कि आप जो पेपर, जब भी हम लोग बात करते हैं, आप हमेशा एक पेपर लेके आते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, और अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग सिर्फ पेपर दिखा के काम करते हो, तो इसके ऊपर रिज़ल्ट निकलता है जो आप पेपर के ऊपर काम करते हो? देखिए, ये अभी रिज़ल्ट है। मैं आपको बताऊं कि आपने वहाँ पर देखा होगा कि हम लोगों ने वो 6 करोड़ की जो निधि अमीनाबाद के रास्ते पे थी, दूसरे दिन यानी उसका रिज़ल्ट आया, दूसरे दिन काम शुरू हो गया। आप बताओ 2 साल से जिसका काम नहीं हुआ था, हमारे लाइव देते साथ, आप लोग को न्यूज़ बाइट देते साथ, कैसे दूसरे दिन काम शुरू हुआ? तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का डर था ना, काम शुरू हुआ। उसके लिए आज हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के लोगों को राहत मिले। हमारा काम अपोजिशन में रहकर पेपर ही दिखाना है, हम अभी अंदर नहीं है। हम अगर हमारे नगर सेवक होते, वहाँ पर हमारे 8-10 नगर सेवक होते, हमारा एमएलए होता, तो हम यानी अब ये पेपर नहीं दिखा रहे होते, हम ये काम करके अभी तक दे चुके होते। हम वो कॉन्ट्रैक्टर का गला अभी तक पकड़ चुके होते कि तुमने इतना डिले क्यों किया? तुम हमारे शहर का पैसा, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जो मुमरा की आवाम उनको चुन के दे रही है, उनका पैसा है। तो हम वो आवाम का पैसा ऐसा नाहक नहीं जाने देते, इस तरीके से वेस्ट नहीं होने देते। हम अभी तक कर सकते। अभी देखो, आप बस जा रही है, उसके साथ सामने से रिक्शा आ रही है 1 वे से। आप बताओ, टर्निंग पे अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी माँ बहनें, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे यंगस्टर्स, बच्चे बाइक लेकर गुजरते हैं। देखो सामना हो गया, देखो आप देखो सामना हो गया। अब कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग वहाँ से, किस तरीके से यानी लोग यहाँ पर अभी आ रहे, देखो बस रुकी है वहाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ दिखाओ, आप दिखाओ वहाँ कौन होगा? तो
तो यही तो हमारा कंसल्ट है ना, हम इसके लिए आते हैं कि हमारा अपोजिशन का काम है, हमें भ्रष्टाचार खोले और हमको मालूम है, अब हमने खोले, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द काम होगा इसका। और मैंने आपको जैसा कहा कि अब हम टीएमसी को खुद लेटर देंगे और हम मांगनी करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने जो है आखिरी लाइन लिखी है, इफ़ यू फेल टू कंप्लीट द वर्क विद इन ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट, टीएमसी विल रिकवर द पेनल्टी अमाउंट पर डे फ्रॉम योर बिल एज पर क्लॉज मेंशन इन द टेंडर। तो हम पूछेंगे ना सर कि क्या 12 महीने के टेंडर को 36 महीने होने आए, तो इन पे कितना फ़ाइन लगा? यही जावेद सिद्दीकी भाई का ही काम है कि आज शहर में जगह जगह जो करप्शन को हम रोके हुए हैं और उसका जो करप्शन हो चुका उसमें भी हम यानी जैसा वो अमीनाबाद एक मिसाल है कि काम करवा के ले रहे हैं। देखिए, आपको दिल खोल के जो पूछना है पूछिए, मैं आपको जवाब। हमारे सदर साहब तो ऐसे तफसील से दे दिए। आप जो सवाल किए कि आप लोग जो है खाली आप पेपर बता के क्या बताना चाहते, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अरे सरकार में ये लोग बैठे हैं, ये इनके 19 नगर सेवक, इनका मंत्री, और इसी रास्ते से ये सभी लोग जाते हैं। ठीक है, ये लोग इसी रास्ते से जाते थे, क्या इनको दिखता नहीं था? ये हमारे शहर का ये मुख्य द्वार है। जब हमारा मुख्य द्वार ही नहीं सही रहेगा तो हमारे शहर की तरक्कियात क्या तुम लोग करोगे? पहले मुझे ये आप बताइए। आज 2 साल से हम आवाज़ उठा रहे थे कि ये टेंडर तुम्हारे लोगों ने लिया है, ये टेंडर तुम लोगों ने लिया है, तुम्हारे लोगों ने लिया है, तो ये काम क्यों नहीं किया गया? तो आपको मैं आज एक चौंकाने वाली और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टेंडर है ये सत्ताधारी के लोगों को मिला है, इसलिए इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ हम लोग उठाते हैं तो शहर का काम होता है। आप जो बोल रहे हैं, देखिए ये जो है मुमरा बाईपास से दत्तूवाड़ी तक ये रोड 21 करोड़, और उसी के साथ में आपको और एक चौंकाने वाला मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो एक 4 महला का जो हॉस्पिटल की बात थी, जो 1 महला में रह गया, उसका रोड MM बिली से लेके MM बिली से जो नया हॉस्पिटल ये लोग बोल रहे बनाए हैं, उसका रोड का 15,99,999, यानी टोटल ये लोगों का एक ही कंपनी को इन्होंने 38 करोड़ रुपया 74,30,762 38 करोड़ किसको बोलते हैं मेरे भाई? ये सवाल तुम सत्ताधारी से पूछो, हमसे पूछते हो आप क्या करते? हम तो लोगों का, इनका जो आज 15 साल से भ्रष्टाचार इन्होंने किया, शहर को लूटा, उसकी जागृत हमने किया और लोगों को ये बताया कि ये ही मुखिया हैं और यही चोर है, यही पहरुआ है। मतलब ये चोर को बोलते चोरी करो और साहूकार को बोलते जागते रहो। तो इनका काम है, इस काम को हम जागृत कर रहे हैं और मुमरा समाज को सब पता चल गया है। अभी तक लोगों को नहीं मालूम था, लोगों को यही मालूम था हमारे मंत्री महोदय जितेंद्र अवार्ड का फंड से। अरे उनका फंड तो गटर नाला में लगा है, और कुछ पूछना चाहिए तो मैं आपको तफसील से पूरे कागज़ दे देता हूँ। मुमरा शहर का थोड़ा काटना चाहता हूँ जी, ये एक सच है। अभी ये जब काम हो जाएगा ना तो यहाँ के मंत्री महोदय उद्घाटन करेंगे, साहब उद्घाटन करने आएंगे और बोलेंगे मैंने रोड बनाया। मैं आपको बता दूँ कि ये आप पढ़ सकते हो, ये वर्क ऑर्डर है ना, ये टीएमसी की तरफ से, ये थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, और मंत्री महोदय साहब यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है, वो स्टेट में है। ये उनके वर्क ऑर्डर पे नहीं, ये कॉरपोरेशन का जो पैसा है ना वो लगाया जा रहा है यहाँ पर। ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा जो यहाँ से वसूला जाता है ना, जो आपका घरों का टैक्स, रोड टैक्स, ये टैक्स, झाड़ का टैक्स, ये सब ये वसूला जाता है। तो ये पैसे से बन रहा है। तो ये किसी कोई महापुरुष नहीं बना रहे, ये कॉरपोरेशन का पैसा। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि नाकारा नगर से वो जो आवाम ने चुन के दिए, आप पूरे शहर में चले जाओ, आपको कहीं पे भी हमारे रोड पे ना कहीं पे भी फुटपाथ नहीं मिलेगा। आप कलवा चले जाओ, आपको फुटपाथ मिलेगा। अरे जो हमारे शहर के जो झाड़े काटे गए, जो ट्रीज़ काटी गई हमारे शहर की, आज तक वो ट्रीज़ नहीं लगा गई हमारे शहर में कहीं पे भी। आप देखो साइड शोल्डर्स हमारे शहर में कहीं पे भी नहीं बने हुए अभी तक। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो काम हो रहा है इसके भी साइड शोल्डर सही से नहीं बनाए जा रहे। तो यानी शहर को है ना एकदम सेकंड दर्जे का काम करके दिया जा रहा है। क्या पता टीएमसी समझो या नाकारा नगर सेवक लोग समझो या फिर यानी विजनलेस MLA समझो, ये लोग यानी शहर को किस तरफ लेके जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बड़ा टेंडर। आप बताओ, एक ही कंपनी माँ मुमरा देवी, जो जावेद भाई बताना चाह रहे थे, माँ मुमरा देवी कंपनी को 39 करोड़, हाँ 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो भी दोनों 2020 में दिया गया।
दोनों आज कंप्लीट नहीं है और दोनों की अमाउंट वैल्यू जो मिला जी जाए जो 38 करोड़ होती के है। ऊपर है। 38 करोड़ के ऊपर अमाउंट है। ये क्या छोटा अमाउंट है? ये हमारे शहर का पैसा है, या हमारे लोग का पैसा है। आप काम भी घटिया क्वालिटी का करोगे और उसके बाद आप पैसा भी खाओगे, उसको भी डिले करोगे। आप हमको एहसान जता के दोगे कि हम बारिश से पहले तुम्हारे को 30 महीने बाद एक रोड बना के देते। हमको भले से 12 महीने का टाइम मिला था, एक रोड बना के देते, तुम उसी में रहो, एक रोड वापरो, अगले साल 2-3 साल बाद वो बारिश के पहले बनाएंगे। तो क्या आप हमको क्या सिखाना चाह रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी का रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? 2 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 2 साल के बीच में 1 साल तो पूरा कोविड पीरियड में गया, टोटल लॉकडाउन सर, रहा। कोविड मेरी बात सर, कोविड में क्या थाना में रोडों के काम नहीं हुए? वही टीएमसी के अंदर गटर के नहीं क्या किए, गटर के काम नहीं हुए? मंत्री महोदय का कोविड में सब काम हुए। जब सवाल करते हैं सारी पार्टी तो वो कोविड को लेकर के आते हैं। कोविड। देखो, झूठा आदमी बहाना ढूंढता है, उनको एक कोविड का बहाना मिल गया है। अगर जो काम करना चाहते हैं ना, कोविड में टीएमसी बीएमसी सब ने काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर हर किसी ने काम किया। और कोविड पीरियड रहा कितना सर? मार्च में कोविड स्टार्ट हुआ, सितंबर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो हल्का हल्का खोल दिया गया था ना, ठीक है, ट्रेन वगैरह पे रेस्ट्रिक्शन थे, लेकिन शहर तो खोल दिए गए थे ना, अंदर अंदर इन सिटीज़ अंदर अंदर को सब काम चालू थे। तो ये 6 महीने को लेकर के ये अपनी यानी नाकामयाबी छुपाना, ये अपना नाकानापन छुपाना, ऐसे लोगों को यानी हम लोग पूछते कि अगर तुम काबिल ही नहीं हो तो क्यों वापस से रिपीट करो। और अब तो यानी एक नया ट्रेंड चला है कि यानी यहाँ पर भी यानी क्या बोलते हैं, परिवारवाद चालू होने वाला है कि पहले पापा थे, अब पापा की परियां आ गई है, पहले दादा थे, अब दादा के पोते आ गए। ये परिवारवाद में जाने वाला। काबिल इंसान को चुन, मैं आवाम को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि काबिल लोग को चुन के दो, जो आपके लिए दर्द रखते हो, जो आपके लिए रोड पे आके काम करते हो। वो पापा की परियां, वो पापा के पोते, वो पोतियाँ को मत लाओ जो एसी में बैठ करके बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, कैमरे पे चश्मा लगा कर आकर के बातें करके सोचते हैं, थोड़ा 2-4 वर्ड इंग्लिश में बोल करके बताने की सोचते हैं कि हम एजुकेटेड है, लेकिन आप हो नाकारा लोग के। अभी मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या बनोगे आप भी आगे चल कर। अगर एक बार किसी ने, मेरा तो यही मानना है कि एक बार किसने हराम का खाया तो वो ज़िंदगी भर खाएगा। इस बार ऐसे लोग जो ये पैसा नहीं खाए उनको चुन के दो। मैं आवाम से बोलना चाहता हूँ कि गलती उनकी नहीं है जो अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाने की सोच रहे, कि बोल रहे कि शहर के लोगों को तो हमने बेवकूफ़ बनाया, आगे हमारे घर वाले बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे। ये रोडों के पैसों से लोगों के बंगले बना दिए गए। ये कितने लोगों ने इसके पैसे से क्या क्या बना लिया गया। आज जो साइकिल पे घूमते थे गाड़ियों में घूम रहे आपके पैसे पे, और आज वो चाह रहे कि उनके बच्चे बच्चियाँ भी वो चीज़ करें। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो यानी परिवारवाद है इससे बाहर लाओ शहर को, काबिल लोग को मौका दो। तो बस खैर वो अलग मौजू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज काम होना चाहिए था, ये काम होना चाहिए, ये बारिश से पहले होना चाहिए, और नहीं तो ये माँ मुमरा देवी के जितने कॉन्ट्रैक्ट टीएमसी के अंतर्गत मुमरा प्रभाग समिति और क्या बोलते दीवा प्रभाग समिति के अंदर हमारे शहर के लिए जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सबको रद्द करके उस पर फाइन होना चाहिए और वो कंपनी को बैंड करना चाहिए कि ये कंपनी इतना डिले कर रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है। आप देख रहे होंगे कि वन वे पे किस तरीके से लोग रिस्क लेते हैं। आप देखते हो बस सामने खड़ी हो जाती है, रिक्शा वाले, बाइक वाले उसके सामने कैसा रोड क्रॉस करते हैं, कैसा उन लोगों को तकलीफ हो रही। कुछ हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार क्या टीएमसी माँ मुमरा देवी पे उसका यानी अगर कोई हादसा होता है एक्सीडेंट का तो उसको मर्डर केस बोल के FIR करवाएगी उसकी लापरवाही पे मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर। ये बारिश में काम होना चाहिए, और ये बारिश में हादसा होगा यहाँ पर, बारिश में काम होना हादसे चाहिए, होते हैं यहाँ पर। बारिश में काम होना चाहिए। हम इसलिए यहाँ आए हैं, ये हमारे मुमरा शहर का मुख्य द्वार है। इसके ऊपर हमारे माननीय जो विपिन शर्मा जी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये रास्ते को बारिश में बनाया जाना चाहिए। तत्काल इसके ऊपर इमरजेंसी मीटिंग बुला के इसको काम करना चाहिए, नहीं तो ये मालूम पड़ा अगले साल जाएगा यहाँ पे कितने लोग एक्सीडेंट होगा, कितने लोग मरेंगे, उसका जिम्मेदार टीएमसी होगी हमारी यही, और लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर होगा, और सबसे पहले यहाँ के जो राजनेता वो होंगे। अगर यहाँ पे बड़ा हादसा होगा उसका जिम्मेदार। देखिए आप लापरवाही के हद में बताता हूँ, अब हम जहाँ खड़े, अगर आप लोगों को याद होगा 2019 के MLA इलेक्शन के दौरान मैंने एक खड्डा बताया था बाईपास का, आपको याद है कितनी बड़ी लापरवाही की कॉन्ट्रैक्टर की। हम एग्जैक्ट नीचे खड़े, आप ऊपर से कैमरा घुमाइए ऊपर, वो देखिए रैलिंग हुई है उसके ऊपर, ये वो खड्डा था। तो यानी क्या इस तरीके का यानी टीएमसी या इस तरीके का यहाँ के नगर सेवक MLA चाहते, MP चाहते कि इस तरीके का आना हादसा इधर बड़ा होवे उसके बाद ही आने जागेंगे? क्या वो ये चाहते? वो जगाने का काम हमारा है। जिस तरीके से आपने कहा ना सर अभी सवाल कि आप ये पेपर दिखाते हो, तो हम अपोजिशन में है, हमारा काम है अपोजिशन में मुद्दों को उठाना, अगर कुछ करप्शन या कुछ गलत हो रहा है उसको बताना, आवाम के सामने लाना। हम हमारा काम बाखूबी कर रहे हैं, आप अपना काम बाखूबी करिए, उनको बोलिए कि आप अपना काम बाखूबी करिए।
और यानी शहर की आवाम को जो टैक्स के पैसे से जो भी यानी आप लोगों ने करप्शन किया उसे रोकी और हमारे कामों को पूरा करके दी।